तो हाँ जी सर जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। जितेंद्र आपका नाम है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे वृष लग्न की। और अब सवाल है कि आपकी कुंडली कैसी है। आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि आपके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, और भी आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये क्यों आ रही हैं? अगर आप मेरे से पूछेंगे कि दिक्कतें क्यों आ रही, तो मैं आपको बोलूँगा ये दिक्कतें आपकी आ रही हैं इस राहु की वजह से। क्योंकि आपके ऊपर देखो राहु की चली हुई है अंतरदशा पिछले 1.5 साल से। तो ये दिक्कतें आपकी आने का सबसे बड़ा कारण है भाई राहु ग्रह, जिसकी दशा आपकी चली हुई है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है साढ़सती। आपके ऊपर साढ़सती भी चल रही है पिछले 2 साल से। तो ये दो कारण है, राहु की दशा और साढ़सती। लेकिन दोनों में जो बड़ा कारण है वो राहु है। साढ़सती भी इतना कारण नहीं जितना राहु है। अब आपको मैं विस्तार में समझाने लगा हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें है 12 ग्रह। 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपकी स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का, तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का, चौथा ग्रह है आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा ग्रह बच्चों का है, छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां ग्रह काम काज, 11वां ग्रह है आमदनी, लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आप अपना सवाल बोलो, मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों के बारे में। आपने बच्चों के बारे में जानना है, तो पांचवा घर कुंडली में बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में क्या लिखा है? 6 लिखा हुआ है। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके बच्चों के लिए पांचवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपनी माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है। और चौथे घर में क्या लिखा है? 5 नंबर। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपकी माता के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही भाई जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, ये 9 ग्रह जो होते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। अब ये 9 ग्रह जो है ये अपना असर ज्यादा कब देते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली है शुक्र ग्रह की। और ये चली है 2015 में, खत्म होगी 2035 में जाके। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर इस शुक्र ग्रह का है, आपके जीवन के ऊपर, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और शुक्र का आपके ऊपर कितना असर है? वो असर है 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है ये शुक्र। और कुछ असर आपके ऊपर है 20%, वो है राहु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये कब चली है? दूसरा महीना 23 से, और ये दूसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस शुक्र ग्रह का, और दूसरा असर है राहु ग्रह का। जो शुक्र है, क्योंकि आपके ऊपर बड़ा असर तो शुक्र का है। शुक्र देखो जी आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। मतलब आपके, मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण शुक्र है। तो शुक्र तो अच्छा है, वो तो आपको दे रहा है अच्छे फल। लेकिन ये जो बीच में राहु की दशा आपकी आ चुकी है, ये आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। और ये आपको खराब फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आई है, कब से आई है? दूसरा महीना 23 से। पिछले मतलब 23 पूरा 24, वही मतलब 2 साल हो चुके हैं, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से आपके जीवन में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, हजारों दिक्कतें आ रही होंगी पिछले 2 साल से। अब विस्तार में जानते हैं कि राहु इतना क्यों खराब मैंने बोला है। तो राहु देखो जी यहाँ पे बैठा है आपका कुंडली के इस 12वें घर में। आपका राहु खराब होने के हैं 2-3 कारण। एक तो कारण यह है कि राहु खराब है कि वो 12वें घर में आके बैठा है।
ये 12वां घर भाई अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। तो राहु खराब होने का पहला कारण कि वो 12वें घर में खराब घर में बैठा है। ऊपर से 12वें घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, ये राहु, ये मंगल का घर है, और राहु जो है मंगल को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु देखो जी, पहला कारण खराब होने का वो 12वें घर में खराब घर में बैठा है। दूसरा कारण दुश्मन के घर में बैठा है। और तीसरा कारण देखो, राहु सूर्य के साथ बैठा है। राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं, सूर्य ग्रहण दोष बनता है, ये दोनों आपस में दुश्मन है। तो यहाँ पे भाई ग्रहण दोष भी बना है और इसे पित्तर दोष भी कहते हैं। तो चार कारणों से राहु खराब, 12वां घर, दुश्मन का घर, सूर्य के साथ बैठ के ग्रहण दोष बना, पित्तर दोष बना। और अब राहु इसकी वजह से आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? मैं बोलूंगा हजारों बुरे फल देगा। ऐसा नहीं कि आपको एक या दो बुरे फल दे देगा बस, नहीं भाई, हजारों बुरे फल। खासकर ये 12वां अगर खर्चे का है, आपके खर्चे बढ़ाएगा। आप 12वां अगर नींद का है, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट। 12वां अगर हॉस्पिटल का है, आपको बीमार कर देगा। आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 2 साल से आपको बीमारियां लगी होंगी कोई ना कोई। एक बीमारी खत्म होगी, दूसरी लग जाएगी। हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, और भी आपको मानसिक चिंता देगा। सूर्य के साथ बैठा है, ये ग्रह दोष की वजह से पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, सरकार से कोई दंड भी मिल सकता है, आंखों में कष्ट होता है। 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, चौथे घर की हानि कर देगा। मकान वाहनों को लेकर दिक्कतें, माता को भी लेकर दिक्कतें। 7वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, छठा घर रोग, आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्ज का, आपको कर्जदार भी बना सकता है। 9वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, मृत्यु कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा इसकी दशा में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई राहु आपकी, मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, ये कारण राहु है भाई। आपका अगर पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, राहु कारण है। 1 महीने आपका काम आपने लिख रखा था, 1 महीने काम चलता, दूसरे महीने नहीं चलता, राहु कारण है भाई। जो भी दिक्कतें हैं राहु की वजह से। अभी भी दशा देखो जी, दूसरा महीना 26, मतलब 25 पूरा, अभी भी कम से कम देखो जी 1.5 साल की दशा पड़ी है। तो सवाल कि इस राहु को सही कैसे किया जाए? तो इसके उपाय आपने करने हैं। अगर इसको सही करना है, पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो रात के समय या शाम के समय। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, दोनों पाठ शाम को या रात को, 2-2 पाठ, या कम से कम एक एक या 2-2 पाठ ये पढ़ने हैं, सुनने हैं। तीसरा है जो कि बेस्ट उपाय, वो है राहु का दान करो। राहु का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। जो भी इसकी वस्तुएं हैं वो दान किया करो, खासकर इसका एक दान सतनाजा होता है, वो आपने जरूर करना है। चौथा उपाय, राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, ये आसानी से कंट्रोल में नहीं आता। इसको सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा करने पड़ेंगे, जिसमें थे आप शिव जी हो गया, हनुमान जी, दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी। ये जो 4 देवी देवता मैंने बोले हैं, इनकी पूजा उपासना आपने करनी है। जैसे कि शिव जी के लिए क्या करो, और जाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, और शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप किया करो, या शिव चालीसा पढ़ लो। ऐसे हनुमान जी के लिए क्या करो, सुबह शाम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हो गया, संकट मोचन हो गया, ये पाठ पढ़ने शुरू कर दो सुबह शाम जब भी टाइम लगे। और दुर्गा जी के लिए दुर्गा चालीसा पढ़ो रोजाना, और माता सरस्वती का पाठ पढ़ सकते हो। अब ये चारों में से आपकी मर्जी है, चाहे चारों के कर लो, चाहे चारों के कम से कम एक दो के जरूर करो, या 3 में 3 की कर लो, या चारों की करो, आपकी मर्जी है। लेकिन जितना ज्यादा करोगे उतना फायदा है। मैं तो बोलूंगा चारों के कर लो भाई, मतलब शिव जी का भी पाठ पूजा करो, हनुमान चालीसा भी पढ़ो, दुर्गा चालीसा भी पढ़ो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का आपने दान करना है। और दान की वीडियो जरूर देख लेना, क्या है दान वो आपने जरूर देखना है। और 12वें घर में जब राहु होता है, रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए। तो जब भी आपने खाना खाना है, और रसोई में बैठ के खाना खाया करो भाई, कम से कम 3 टाइम में, 1-2 टाइम, और रसोई में बैठ के भोजन करो। और बाकी एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने हैं, वो आप वीडियो देख लेना। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे उसको भी ऐड कर लेना। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि आपकी जो दिक्कतें आ रही है वो राहु की वजह से है। और दूसरा कारण मैंने बोला था, शनि की साढ़े भी आपके ऊपर चली हुई है। ये साढ़े आपकी चली है, अभी शनि का गोचर है कुंभ में, चंद्रमा है मीन में। तो आपकी भाई पिछले 17 जनवरी से चली है साढ़े। वही ये भी देखो जी, साढ़े पिछले 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से साढ़े भी चल रही है। और साढ़े कितने साल की होती है? 7.5 साल की। अभी भी मतलब पूरे 5.5 साल पड़े हैं भाई। तो साढ़े किसकी है? शनि की। मतलब साढ़े
सब देखो साढ़े ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देती है, इसमें कई प्रकार के अच्छे फल भी मिलते हैं, लेकिन कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। मतलब जो बंदे कर्म करते हैं, जैसे आपकी मैं बात करूं, तो आपका नाम है जितेंद्र, तो जितेंद्र भाई आपने जो कर्म कर रहे हो अपनी लाइफ में अच्छे बुरे, तो आपको अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलेगा इस साढ़े में। अगर तो आप मतलब अच्छे कर्म करते आ रहे हो, लोगों की हेल्प करते आ रहे हो, तो साढ़े में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप बुरे कर्म करते आ रहे हो, बेईमानी से पैसा कमाते आ रहे हो, लोगों का हक मारते आ रहे हो, तो साढ़े में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। इसलिए एक तो अपने कर्म अच्छे करो, ईमानदार बन जाओ, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, लोगों का हक मारने से बचो, पूरी ईमानदारी बनो बरतो। तो साढ़े मतलब किसकी है? शनि की है। तो आपने शनि के पाए में से क्या करना है? पहला पाय है, आप शनि चालीसा का भी पाठ, कम से कम एक पाठ रात को आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो, पर जानना पड़ना है। दूसरा है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप, और ये शनि मंदिर आपने हर शनिवार को जाना है। जैसे आज शनिवार है तो आज शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आना है। तो ये दो उपाय आपने करने कम से कम, अभी क्योंकि साढ़े पाई 5 साल की पड़ी है, तो कम से कम 5 साल तक ये दोनों उपाय कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, जैसे कि ग्रह, एक कुछ ग्रह और भी खराब आपके, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का। शुक्र तो आपका उच्च का बैठा है, ये तो आपका अच्छा है, जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है, ये तो आपको दे रहा है अच्छे फल। लेकिन जो राहु की दशा है, ये तो आपका है खराब। और साढ़े मैंने बोला कर्मों के हिसाब से फल देती है। आपके कुछ और भी ग्रह खराब, जैसे आपका गुरु नीच का बैठा है, ये जो बुध नीच का बैठा है, अब इनको भी विस्तार में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसकी आप, क्योंकि आपके ऊपर देखो जी शुक्र की बड़ी महादशा चली हुई, इस वाले की ये कैसी, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। 15 में चली थी दशा, अभी काफी लंबी है, 35 में खत्म होगी। तो शुक्र आपका यहाँ बैठा है इस घर में, 11वें घर में। पहले ये समझो 11वां घर किसका? 11वां घर से देखा जाता है लाभ। 11वां घर लाभ का है, आमदनी का है, इनकम जो आपकी होगी, बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है, और भी मित्रों का है, काफी चीजें मतलब 11वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने क्या बोला था? घर का मालक देखना है, तो 11वें घर में लिखा है 12, ये है मीन राशि, मालक है गुरु। तो हमें 11वें घर के मालक इस गुरु को देखना पड़ेगा, आपकी इनकम देखने के लिए, लाभ देखने के लिए, इच्छाएं पूर्ति देखने के लिए। और गुरु के अलावा 11वें घर में ये जो बुध चंद्रमा शुक्र, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं सबसे पहले 11वें घर के मालक गुरु की बात करता हूँ, और गुरु आपका है खराब। क्यों खराब है? गुरु देखो जी आपका जहाँ बैठा है वो है 9वां घर। 9वें घर में जो 10 लिखा है, मकर राशि में गुरु नीच का बैठा है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे एक और बात नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे फल क्यों देते हैं? इनका कुंडली में अपना ग्रह होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे वहां पे भी अच्छे फल दे देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हैं तो बहुत बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो गुरु क्यों खराब है? नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा गुरु? जहां बैठा 9वें घर में, ये भाग्य घर है, तो गुरु आपके एक तो भाग्य की हानि करेगा, कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। इसके अलावा गुरु इस घर का मालक है, 11वें घर का है मालक। 11वां घर है आमदनी। आमदनी के घर का मालक गुरु नीच का बैठा, आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, इनकम कम होगी, खर्चे ज्यादा। लाभ का मालक लाभ भंग जो बना, मतलब आपके काम काज में आपको लाभ नहीं मिलेगा, गुरु ये दिखा रहा है। इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, मित्रों को लेकर दिक्कतें, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। और गुरु इस कुंडली में 8वें घर का भी मालक है, और आगे गुरु की भी दशा आपकी आएगी, दूसरा महीना 26 के बाद चलेगी गुरु की दशा, उसमें भी आपको दिक्कतें आएंगी, भाग्य की हानि होगी, इनकम को लेकर दिक्कतें, हेल्थ खराब होगी। यहाँ पे देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि दशा में ही ग्रह ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा महीना 26 को चलेगी गुरु की दशा, गुरु मतलब बृहस्पति की दशा, और 10वां महीना 28 में खत्म होगी। ये भी आपकी लाइफ का बुरा समय होगा। लेकिन अभी राहु वाला ये तो ज्यादा समय, गुरु फिर भी चलो अच्छे फल देगा। गुरु की जो दशा चाहे नीच का बैठा, फिर भी तकरीबन कुछ अच्छे फल भी जरूर देगा, क्योंकि तीसरे घर में इसकी उच्च राशि है। अब मतलब मेन सवाल है कि इस गुरु को भी सही कैसे किया जाए, क्योंकि गुरु अगर सही होगा भाई तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य घर में बैठ के भाग्य की हानि कर रहा है। और 11वें घर का मालक है, जो आपकी मतलब आमदन अगर नहीं बढ़ रही, आमदन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉपर लाभ नहीं मिल रहा, ये भी कहीं ना कहीं कारण है। तो गुरु का जो पहला उपाय है, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं, तो आप पहला उपाय है, आपने बृहस्पति कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो या सुना करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। और फिलहाल तो ये दोनों उपाय कर लो आप। और पीले कपड़े कम यूज करो। तो दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब देखो जी 11वें घर का जो मालक गुरु हमने देखा, जो कि हमें लगा है खराब, नीच का बैठने की वजह से। लेकिन 11वें घर में बुध चंद्रमा शुक्र, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तीनों में सबसे पहले मैं शुक्र की बात करूं, तो शुक्र यहाँ पे 11वें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि में शुक्र बैठा है उच्च का होके।
आपका मतलब शुक्र मैंने बोला था अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि वो उच्च का बैठा है, ये कारण है शुक्र अच्छा होने का। और शुक्र इस कुंडली में पहले घर का मालक है, ये लग्नेश भी है, योग कारक भी है। कुछ ग्रह देखो जी कुंडली में योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं, गुरु मार्केश भी है। गुरु इस कुंडली में मार्केश भी है, ऊपर से नीच का बैठा है, इसकी वजह से गुरु ज्यादा खराब है। और शुक्र एक सौ इस कुंडली में लग्नेश भी है, योग कारक ऊपर से उच्च का बैठा है, मतलब शुक्र आपका अच्छा है जिसकी चल रही है दशा। अच्छे बल क्या देगा? ये फिर भी 11वें घर का अच्छा कर रहा है। 11वें घर का गुरु मार्ग तो खराब है, लेकिन 11वें घर में शुक्र आके बैठा है, तो शुक्र 11वें घर का अच्छा करेगा। इनकम के लिए अच्छा है, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, प्रॉफिट देगा, धन देगा। शुक्र ही दिखा रहा है। शुक्र पहले घर का मालक है, जहाँ पे दो लिखा है वृष राशि, मान लो शुक्र। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। शुक्र आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। मतलब शुक्र अच्छा है, पत्नी का कारक है, पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी के आने के बाद लाभ होगा, पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होंगी, शुक्र ये दिखा रहा है। तो भाई शुक्र की जो दशा चल रही है वो अच्छा है। अब साथ में जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर में गुरु के घर में बैठा है, दोस्त के घर में। और चंद्रमा का घर है ये तीसरा, मतलब अपना चंद्रमा का ये तीसरा घर है, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, मेहनत, आमदनी। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आप मेहनती होंगे, साहसी होंगे, और आपकी खुद की मेहनत के बल पर आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। चंद्रमा भी अच्छा है यहाँ पे। अब ये जो बुध बैठा है, ये आपका है खराब, क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पे जो 12 लिखा है, ये मीन राशि में बैठा है नीच का होके। जैसे गुरु क्यों खराब था, नीच का बैठा, बुध भी यहाँ पे खराब है, नीच का बैठा है। ये जो 12 है, मीन राशि बुध की है, नीच राशि। अब बुध क्या खराब फल देगा? बुध इस कुंडली में है दो घरों का मालक। दो घर कौन से? एक तो बुध का घर है ये दूसरा, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। अगर आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध, और वो बैठा है नीच का। तो धन जोड़ने का मालक बुध नीच का बैठा है, तो धन जोड़ने में आपको दिक्कत आएंगी बुध की वजह से। मतलब आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, आपका धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा ये बुध। और बुध इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। 5वां घर संतान का, ये संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि बुध यहाँ पे बैठा है नीच का, लेकिन शुक्र यहाँ पे बैठा है उच्च का। तो यहाँ पे एक योग बना है जिसे कहते हैं नीच भंग राज योग। मतलब जो मैंने बुध के अभी आपको बुरे फल बोले हैं, वो बुरे फल आपको मिलेंगे नहीं, या मिली भी गए थोड़े से मिलेंगे भाई, क्योंकि नीच भंग राजुक बन चुका है। फिर भी आप इस बुध का कम से कम एक उपाय जरूर कर लो, वो है बुध कवच का पाठ पढ़ लिया करो। इसको भी सुबह के टाइम पढ़ लो, ताकि जो थोड़ा बहुत बुरा फल इसका हो वो आपको ना मिले। और बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, आप गणेश जी के भी मंदिर जा सकते हो, या गणेश जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ सकते हो। जैसे कि गणेश जी का एक मंत्र है, ओम गण गणपति नमः। वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव है वो है गणेश जी। तो गणेश जी का जो मंत्र है, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ये कर लिया करो, इससे आपका बुध भी अच्छा होगा, और वैसे भी आपके इष्ट देव है। अब देखो जी, बुध भी नीच का है, गुरु भी नीच का है। वैसे बुध का तो नीच भंग राजयोग बन चुका है, लेकिन गुरु का नीच भंग राजयोग बना नहीं। लेकिन गुरु के ऊपर भी पड़ रही है शनि की दृष्टि, थोड़ा बहुत लागू होगा इसका भी नीच भंग राजयोग, क्योंकि ये शनि की राशि है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि शनि चलत में मैंने देखा है उसका थोड़ा ज्यादा हिस्सा वैसे छठे गुरु के ऊपर है। अब देखो जी, आपके यहाँ पे राहु के साथ सूर्य बैठा है। देखो जी इस वाले की सूर्य कैसा है, देखो जी सूर्य है तो अच्छा, क्योंकि वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो एक लिखा है मेष राशि, सूर्य की है उच्च राशि, लेकिन ये राहु के साथ बैठा है, ये गड़बड़ है। और सूर्य का जो घर है ये चौथा घर है, चौथे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। अगर आपकी मतलब माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद देखना है, चौथे घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा, और वो उच्च का बैठा है। सूर्य वैसे ही दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन उसको लेके दिक्कतें जरूर आएंगी आपको, माता, मकान, वाहन को लेके, के साथ में राहु बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे शनि मंगल की बात करता हूँ। 7वां घर है देखो जी कुंडली में, पत्नी का घर। अगर आपकी मान लो हमने पत्नी देखनी है कि पत्नी आपकी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देख लो। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 7वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। तो पहले मैं 7वें घर में शनि की बात करूं, शनि बैठा है 7वें घर में, मंगल के घर में, दुश्मन का घर है। मतलब शनि इस 7वें घर को भाई खराब करेगा। ये पत्नी का घर है, शनि क्या करेगा, आपके विवाह में देरी करेगा, और विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे। शनि ये दिखा रहा है। और शनि का अपना जो घर है वो है 10वां घर। 10वें घर में जो 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। 10वें घर से वैसे 10वें घर में है, काम काज के लिए अच्छा है। 9वें घर का मालक है, भाग्य के लिए अच्छा है। मतलब शनि कई प्रकार के अच्छे फल देगा आपको, बस ये पत्नी संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देगा आपकी।
पत्नी विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। लेकिन साथ में करके मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा, जो कि पहले घर में बैठा है, शुक्र की राशि है, शत्रु राशि। मंगल वैसे अपने घर को देख रहा है, वैसे मंगल पत्नी के लिए अच्छा, लेकिन मंगल दोष भी बना है, विवाह में देरी जरूर होगी। और मंगल भी थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, और मंगल पहले घर को भी थोड़ा सा खराब करेगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा। और मंगल क्रूर है, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। मंगल के लिए आप क्या करो, मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो आप अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे, मंगल भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। मतलब कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया। और रोजाना पढ़ो, बहाना मत बनाना कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। भाई जरूरी है आपके लिए, हनुमान जी ही आपको संकटों से बचाएगा। तो सुबह शाम पाठ पढ़ो, मंदिर जाना शुरू करो। और शनि के लिए क्या करना है, क्योंकि आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़ेसती। तो मैंने क्या बोला था, अगर शनि चालीसा आप पाठ पढ़ेंगे रोजाना रात को, और शनि मंदिर जाते हैं, तो साढ़ेसती का बुरा फल नहीं मिलेगा। और वैसे भी ये जो शनि आपका साथ में अगर की हानि कर रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, वो दिक्कतें भी आपको नहीं आएंगी। तो कुल मिला के आपके लिए जो जरूरी उपाय है, किस किस के उपाय है, एक तो सबसे, क्योंकि आपकी जो दिक्कतें भाई आ रही हैं सीधी सी बात है, वो राहु की वजह से है। तो मेन आपके लिए उपाय है राहु ग्रह के। दूसरे नंबर पे आपके लिए उपाय जरूरी है, साढ़ेसती चल रही है शनि की, तो शनि के उपाय हैं। इसके अलावा गुरु आपका जो नीच का बैठा, आगे गुरु की दशा भी आएगी राहु की दशा के बाद, तो गुरु के भी उपाय जरूरी हैं, ताकि वो दशा अच्छी जाए। गुरु अच्छा होगा तो इनकम बढ़ेगी आपकी, भाग्य साथ देगा। बाकी बुध वैसे तो नीच पंग राजयोग बन चुका है, लेकिन फिर भी बुध का भी आपको मैंने पाठ बोला, वो पढ़ लिया करो। और बुध के देवता गणेश जी का कभी टाइम लगे तो मंदिर जा सकते हो, या गणेश जी का मंत्र जाप कर लिया करो। तो दोबारा रिपीट करूं, आपने कुछ करने हैं सुबह के टाइम उपाय, कुछ है रात के समय। तो पहले सुबह की बात करता हूँ। सुबह क्या करो, सुबह उठ के आप बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत और बुध कवच, ये तीन पाठ पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो, सुन लिया करो चाहे। और रात के समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुनना है दो दो बार, या एक एक बार या दो दो बार कम से कम जरूर सुनना है। इसके बाद क्या करना, मान लो आपने ये रात को पाठ पढ़ लिए हैं या सुन लिए हैं, उसके बाद आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और बाकी मैंने जो शिव जी की पूजा उपासना बोली है, वो आपका जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह या शाम या दोपहर को, आपने शिव जी के मंदिर जाना है और ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। और ऐसे ही हनुमान जी के मंदिर घर के आसपास है, जाओ वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट मोचन पढ़ो। चाहे दोनों टाइम सुबह सुबह शाम जाना है हनुमान जी के मंदिर, या कम से कम एक टाइम जरूर जाना है। और दुर्गा चालीसा भी पढ़ लिया करो। इसके अलावा क्या क्या बोला है, एक आपको मैंने बोला राहु का दान करना है। दान की वीडियो में भेजूंगा, उसको जरूर देखना। दान बहुत जरूरी भाई आपके लिए, सतनाथ जी का दान खासकर जरूर करना है। जहाँ इसके और भी जो दान होंगे वो आपको नहीं करने हैं। राहु का दान कब तक करना है, जब तक क्या है ये राहु की दशा, ये दान करते रहो। और बाकी आपको मैंने बोला है, रसोई में बैठ के भोजन करना है, नीले कपड़े पहनने से बचो, नीले कपड़े कम यूज करो, पीले कपड़े भी कम यूज किया करो। जो बड़ी दशा शुक्र की चल रही है वो आपका फिर भी अच्छा है। तो एक बार आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ, आपने जो मुझे लिख के भेजे हैं। आपने लिखा है कि बिजनेस में बहुत अड़चने आ रही हैं, एक मंथ चलता है दूसरा मंथ, ये तो आपका राहु की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। पूजा पाठ नहीं हो रहा, ये भी राहु की वजह से है, राहु की दशा है, और ऊपर से साढ़े है, इनकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। शत्रु भी हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं, कारण ये राहु, क्योंकि राहु छठे घर को देख रहा है, छठा घर शत्रु का है। और रत्न नहीं, रत्न दान मत करो, भी कोई भी दान नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया, आपको समझ आ चुकी होगी बातें। बाकी देखो जी, अभी आपका समय अच्छा नहीं है भाई, राहु की जब तक दशा है, तो कोशिश करो लोगों से लड़ाई झगड़े मत करो भाई। क्योंकि राहु सूर्य जब 12वें घर में होते हैं, ये जेल जतरा का भी योग बनाते हैं। ऐसे लोगों को कई बार जेल जतरा भी करनी पड़ सकती है, या कोर्ट के के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पैसा कहीं पे मत फंसाना, अभी कोई बिजनेस शुरू मत करो, क्योंकि ये समय आपका अच्छा नहीं है। मतलब अभी एक साल तक पूरा आप संभल के रहो, अपने काम से मतलब रखो, जरा टाइम अपना पाठ पूजा में दो। जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी भी पूजा उपासना करो। अपनी का कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू करो। घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, अनाथ आश्रम हो, वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहां पे जाके हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया करो। कर्म अच्छे करो, और बाकी कथा करो, सत्संग करो। और इसके अलावा बाकी जो मैंने पाठ पूजा बोले वो करो, दान करो राहु का जितना हो सकता है। तो ये अगर आप उपाय करेंगे भाई, कोई दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी,
तो आप अपने सवाल व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल आप मुझे कर लेना, चाहे दोपहर को कर लेना या शाम को कर लेना या सुबह कर लेना।